अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। लो बच्चों, मैं अपने सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हाजिर हूँ इस वक्त। ठीक है जी, तो क्लास 12 ठीक है, उर्फ सेकेंड ईयर, क्लास 12 उर्फ सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। पेयरिंग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों ने कहा कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो मेरा बच्चा फर्स्ट चैप्टर, पहले 6 चैप्टर 7 चैप्टर सबके बड़े ज़बरदस्त पक्के हो जाते हैं, लेकिन नहीं पक्के होते तो आखिरी जो सिलेबस है ना वो बच्चों का कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से उनको फिर आगे चलकर फ्यूचर में परेशानियाँ होती। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक चैप्टर एंड से, एक चैप्टर शुरू से, एक चैप्टर एंड से, एक चैप्टर शुरू से आपको पेयरिंग वाइज लेकर चलूँगा। ठीक है, तो जनाब हम लोग लेक्चर नंबर 7 फर्स्ट 6 लेक्चर्स में आपको दे चुका हूँ, वो कंप्यूटर के ज़रिए अपना स्लाइड्स के ऊपर। लेकिन बेटा अब जो टॉपिक्स हैं वो कंप्यूटर पर पढ़ाने वाले नहीं हैं, वो बातें करके पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, दैट टॉपिक विल डिस्कस पॉपुलेशन, जीन पूल, अलील, जीनोटाइप एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, तो फिलहाल हम लोग अभी जो बोर्ड पर जो मैंने लिखा हुआ है वो सिर्फ पॉपुलेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? पॉपुलेशन को। तो आप लोगों ने इस टॉपिक में जाएं और इस टॉपिक को खोलकर ऊपर हेडिंग दे दें पॉपुलेशन, और जिस तरह मैंने बोर्ड पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं या जिस तरह मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, आपने वो पॉइंट्स बना लेने हैं अपनी बुक के ऊपर लाइन टू लाइन। मेरा वादा आपसे, मैं आपको बुक सारी क्लियर करूंगा। यकीन जानिए कि मैं यानी परेशान होता था कि जब मैं स्टूडेंट था कि टीचर्स बहुत अच्छा लेक्चर देते थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन जब मैं घर आकर बुक खोलता था तो मैं ज़ीरो हो जाता था। मुझे बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं थी आती। तो जब मैं टीचर बना तो मैंने वादा किया कि मैं अपने बच्चों को लाइंस ज़्यादा क्लियर करूँगा, और वो सेंट्रल आइडिया तो मिल ही जाएगा साथ साथ। ठीक है बच्चा, लो जनाब, तो इस टाइम पॉपुलेशन की हेडिंग मेरे बच्चों ने दे दी। अब पॉपुलेशन की हेडिंग के ज़ेरे असर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज पॉपुलेशन। बच्चा, पॉपुलेशन एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स इकट्ठे रह रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है? एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स। तो मेरा बच्चा, पॉपुलेशन क्या है? एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स इकट्ठे रह रहे हैं। अच्छा, अब स्पीशीज के इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ का जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसका स्पर्म उसी स्पीशीज़ के फीमेल के एग के ऊपर कंपैटिबल होता है। तो स्पीशीज़ आर इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, स्पीशीज़ आर इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। और इंटरब्रीडिंग कौन करेंगे? जिसके मेल का स्पर्म फीमेल के एग के ऊपर कंपैटिबल होगा और दोनों जुड़कर जाइगोट बनाएंगे, दैट इज स्पर्म और एग। तो मेरा बच्चा, पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ईयर में, कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं मेरा बेटा? पॉपुलेशन। याद रखें, ये इंडिविजुअल्स सेम होंगे आपस में, जिस तरह इंसान मर्द, इंसान औरत, और हमारी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होगी। हमारी एक क्या होगी? पर्टिकुलर स्पीशीज़। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ के इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आपस में ग्रुप करके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशंस। तो आइए ज़रा थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। एक तो पता नहीं, मैंने अफ्तारी में शायद मीठा ज़्यादा खा लिया, मक्खी तंग कर रही, खैर छोड़ो जनाब। तो पॉपुलेशन क्या होती है बोलिए? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि सेम या पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। फिर पुत्र, पॉपुलेशन वो ग्रुप है जो किसी सेम जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हो। अब माशाल्लाह बुक में थोड़ा मुश्किल करके लिख दिया कि काश ये अल्फाज अगर फर्स्ट ईयर वाले होते तो ज़्यादा ईजी हो जाता। और वो फर्स्ट ईयर वाले क्या था? group of individuals of the same species living in the same area. याद आया?
उसको हम पॉपुलेशन कहते थे। व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। तो यहां भी वो यही कह रहा है। तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, बस वर्ड इंटरब्रीडिंग बीच में डल गया, ऑफ द सेम पर्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। तो एक पॉपुलेशन एक खास एरिया में होती है, एक खास एरिया में होती है। अब मेरा बच्चा पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 2 स्पीशीज की हेडिंग डाल दें जी बुक में। स्पीशीज, पुत्र जी स्पीशीज क्या है? अब अगर मैं देखूं लाहौर की पॉपुलेशन, कराची की पॉपुलेशन, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन, चलो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, इंग्लैंड की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पूरी दुनिया की पॉपुलेशंस को अगर मैं पूरी दुनिया की इंसान की पॉपुलेशंस को इकट्ठी कर लूं तो वो पूरी इंसानी स्पीशीज बनेगी। समझ लगी? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स किसी एक इलाके में आबाद नहीं है। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स मतलब के इंसान मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है, मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। तो इलाकाई जो ग्रुप बनेगा उस इलाके के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को पॉपुलेशन कहेंगे। तो स्पीशीज क्या है बेटा? पूरी दुनिया के अगर मैं ह्यूमन पॉपुलेशंस का ग्रुप बना लूं, अगर मैं पूरी दुनिया के ह्यूमन पॉपुलेशंस, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, जितने ममालिक हैं उन सब की पॉपुलेशंस अगर मैं इकट्ठी कर दूं तो उन सब की पॉपुलेशंस का जो ग्रुप होगा वो स्पीशीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पीशीज। और आपको पता है पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन के साथ शादी कर सकती है और कईयों ने की भी है। इसी तरह पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंग्लैंड की पॉपुलेशन के साथ शादियां कर सकती है, कईयों ने की हुई हैं। तो कई लोग अब्रॉड जाकर शादी कर सकते हैं। तो जनाब दीज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस दे कैन आल्सो इंटरब्रीड विद ईच अदर, दे कैन आल्सो इंटरब्रीड विद ईच अदर। तो एक इलाके की पॉपुलेशन का एक कोई इंडिविजुअल उठकर किसी दूसरे इलाके के पॉपुलेशन के इंडिविजुअल से शादी कर सकता है और इंटरब्रीडिंग कर सकता है और फर्टाइल बच्चों को पैदा कर सकता है। लेकिन ईच स्पीशीज, अच्छा अब ये भी अब ये आ गया कि हर स्पीशीज की एक जियोग्राफिकल रेंज है, जियोग्राफिकल रेंज है। जैसे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये हिली एरियाज पर उगते हैं, कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म्स हिली एरियाज पर पैदा होते हैं, वहाँ उगते हैं। तो दुनिया में जहाँ भी कोई हिली एरियाज हैं वहाँ आपको जिम्नोस्पर्म्स, कॉनिफर ज़रूर मिलेंगे। अब पाकिस्तान का जो हिली एरिया है वहाँ कॉनिफर्स मिलेंगे, तो अमेरिका में कोई हिली एरिया है तो वहाँ आपको कॉनिफर्स मिलेंगे, इंडिया में कोई हिली एरिया है तो वहाँ पर आपको कॉनिफर्स मिलेंगे। लेकिन एक हिली एरिया से दूसरे हिली एरिया के दरमियान जो लो इलाके हैं वहाँ आपको कॉनिफर्स नहीं मिलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो कहता है ईच स्पीशीज हैज अ जियोग्राफिकल रेंज। कॉनिफर्स हिली एरियाज तक महदूद हैं। एंजियोस्पर्म्स किसी किस्म के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स वो किस लिए, वो कहाँ, वो पानी तक महदूद है, वो पानी है। अब जैसे ही खुश्की स्टार्ट होगी तो एक्वाटिक एनिमल आपको नहीं मिलेगा, एक्वाटिक एनिमल आपको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ही मिलेगा। तो जो है बेटा, individuals of the species are not तो बच्चों individuals of the species are not spread evenly in this area। तो अब पता लगा कि हिली एरिया स्टार्ट हुआ, कॉनिफर्स आए, हिली एरिया ख़त्म हुआ, कॉनिफर्स ख़त्म, फिर हिली एरिया स्टार्ट हुआ, फिर कॉनिफर्स आ गए, फिर बीच में दरिया आ गए, फिर बीच में कई ज़मीनी इलाका आ गया, बहुत ज़्यादा आगे जाकर फिर कहीं हिल्स आए, फिर वहाँ कॉनिफर्स उग गए। तो बेटा एक पॉइंट लिखा हुआ आपकी किताब में कि इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज़, कॉनिफर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, आर नॉट स्प्रेड इवनली इन दिस एरिया। तो वो इवनली वो हर इलाके में मौजूद नहीं है, वो अपने जियोग्राफिकल रेंज का इंतज़ार करेंगे। जहाँ उन्हें परफेक्ट जियोग्राफिकल रेंज मिलेगी वहाँ वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे,
और इस तरह क्या होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, एक स्पीशीज़ की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आबाद होंगी। जैसे पाकिस्तान के हिली एरियाज़ में एक पॉपुलेशन कॉनिफर्स की है, तो इंडिया के हिली एरियाज़ में दूसरी पॉपुलेशन कॉनिफर्स की है, तो किसी और मुल्क के जो हिली एरिया है वहाँ पर कॉनिफर्स की अलग से पॉपुलेशन होगी। चलो जी, यहाँ तक ज़रा दोबारा देखते हैं। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो ये इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं सेम या पर्टिकुलर स्पीशीज़ से। पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के हैं और एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के हिली एरिया के जो कॉनिफर्स हैं वो पाकिस्तान के हिली एरिया की कॉनिफर्स की पॉपुलेशन है। तो इसी तरह कॉनिफर्स जो इंडिया में है तो वो इंडिया के कॉनिफर्स की पॉपुलेशन है। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो है कॉनिफर्स, लेकिन कॉनिफर्स स्पीशीज़ की पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं। तो कहीं पर कॉनिफर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। स्पीशीज़ जनाब पॉपुलेशंस का ग्रुप है। अब अगर मैं पूरी दुनिया की कॉनिफर्स की पॉपुलेशंस को इकट्ठा कर लूँ तो वो मेरे पास कॉनिफर्स की क्या बन जाएगी? स्पीशीज़ बन जाएगी। और पूरी दुनिया के कॉनिफर्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो कहने लगा दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। ईच स्पीशीज हैज़ अ जियोग्राफिकल रेंज, वो हमने पढ़ ली है। और ये भी आपको बता दिया है कि एक स्पीशीज एक ही जगह नहीं पाई जाती। अगर मैं ये कहूँ कि कॉनिफर्स सिर्फ पाकिस्तान में है तो ऐसा नहीं है बेटा। कॉनिफर्स मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉनिफर्स की पॉपुलेशंस मेरे मुंह से निकला। तो जी हाँ, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर कॉनिफर्स की पॉपुलेशंस हैं। जिस तरह हम इंसानों की पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ जगहों पर क्या है? पॉपुलेशंस हैं। हम इंसानों की मुख्तलिफ जगहों पर पॉपुलेशंस। इंडिविजुअल्स आर कंसंट्रेटेड इन डिफरेंट लोकलाइज्ड पॉपुलेशंस। अब हम पाकिस्तान में लोकलाइज्ड पॉपुलेशन में रहते हैं। इसी तरह इंडियंस इंडिया की पॉपुलेशन में लोकलाइज होकर रह रहे हैं। इसी तरह अमेरिकन्स उधर रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स उधर रह रहे हैं अपने ब्रिटेन में, चाइना में चाइनीज़ रह रहे हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने अपनी अपनी पॉपुलेशंस रखी हुई हैं। तो इंसानों के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं डिफरेंट लोकलाइज्ड पॉपुलेशंस में। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मुख्तलिफ ममालिक में पॉपुलेशंस इंसानों की मौजूद हैं। और ये पॉपुलेशंस वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स हैं। तो जी हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल सेपरेट है बेटा, तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल ही सेपरेट है। तो एक ही स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस एक दूसरे से सेपरेटेड है। एक ही स्पीशीज़ के पॉपुलेशंस के दरमियान 7 समंदर हैं। इसलिए वो लड़की गाना गाती थी, 7 समंदर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो पता लगा एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स पर मुकीम है। वो क्यों? आपस में पुत्र अनकनेक्टेड लेक्स हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर आप जाकर देखो तो वहाँ पर क्या मौजूद है? माउंटेन रेंजेस हैं। तो माउंटेन रेंजेस पुत्र सेपरेट कर देती हैं किनको? लो लैंड्स को। तो बीच में अनकनेक्टेड लेक्स हैं, बीच में माउंटेन्स आ गए हैं। तो पता लगा इस पहाड़ी के पार इंडिया है, इस पहाड़ी के इधर पाकिस्तान है, इन कोराकोरम के पीछे चाइना है। तवज्जो है बच्चों? तो पता लगा कि पॉपुलेशंस में सेपरेशंस आ जाती हैं। फिर वीज़ों का चक्कर, वीज़ा नहीं लग रहा, बॉर्डर पर कोई पकड़ा जाए उसको गोली मार देते हैं कि खबरदार तो हमारी पॉपुलेशन में क्या करने आ रहा है। तो बच्चों, पॉपुलेशन ए, जो पॉपुलेशन ए है वो चाहे तो आइसोलेट रहे बाय अदर पॉपुलेशंस। तो हो सकता है जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से सेपरेट रहे। हो सकता है चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से क्या रहे? सेपरेट रहे। क्यों? इमिग्रेशन बड़ी सख्त है बेटा। ये फासला तय करना,
ये अनकनेक्टेड लेक्स का, वाइडली सेपरेटेड आइलैंड्स का, माउंटेन रेंजेस को तय करना, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए वीज़ा चाहिए, और तो और दहशतगर्दी से पाक लेबल माथा चाहिए कि जनाब ये बंदा दहशतगर्द नहीं। तो क्या हुआ, हो सकता है पॉपुलेशन ए वो बिल्कुल अलग रहे बाय अदर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज। मैंने अपने अब्बू से कहा था कि अब्बू मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे इंग्लैंड में शादी करनी है, किसी मेम से शादी करनी नहीं हो सकी। पूछो क्यों? पॉपुलेशन ए, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, खासकर जहां पर मैं था, मे बी आइसोलेटेड बाय अदर पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज। लेकिन फिर एक बंदा उठा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन से फ्लाई करके किधर गया? इंग्लैंड की पॉपुलेशन में, और जाकर कहने लगा कि हे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कि मेरे साथ शादी करोगी? उसने कहा यू पाकिस्तानी पॉपुलेशन गो। उसने कहा इट्स ओके, यू आर इंग्लैंड पॉपुलेशन, लेकिन वी कैन स्टिल इंटरब्रीड विद ईच अदर, वी कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, वी कैन प्रोड्यूस व्हाट? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरे जैसे बंदे का, कि वो बेचारा डिफरेंट पॉपुलेशंस कैन नॉट एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल। तो पता लगा कि ऐसा बहुत कम होता है, बड़ा कम होगा क्योंकि पाकिस्तानी की अब्रॉड में शादी हो जाए, वरना ज़्यादातर पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही शादी करेगा, इंडियन इंडिया में ही शादी करेगा, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में ही करेंगे, अमेरिका वाले अमेरिका में करेंगे, बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो नतीजा, जो पॉपुलेशंस एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड हैं, दे कांट एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल्स, दे कांट एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल्स। तो लिहाजा फिर हम पाकिस्तानी, फिर मेरे साथ क्या हुआ, हाय हाय हाय, मेरे साथ ये हुआ कि इंडिविजुअल्स ऑफ द लोकलाइज्ड पॉपुलेशन विल इंटरब्रीड विद वन अनदर। तो फिर मेरी शादी इधर ही हुई, पाकिस्तान में ही हुई, उल्टा कजन में ही हुई, और इस तरह एक पॉपुलेशन आपस में ही इंटरब्रीडिंग कर करके सारे पाकिस्तानियों की एक ही डाई बन जाएगी, सारे पाकिस्तानी आपस में रिजेंबल करेंगे। इसी तरह सारे चाइनीज आपस में रिजेंबल करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बाहर जाकर इंटरब्रीडिंग किसी दूसरे इलाके की पॉपुलेशन से नहीं की। ज्यादातर इंटरब्रीडिंग किधर होती है? विद इन द पॉपुलेशन, दैट इज इंट्रा पॉपुलेशन। तो पता लगा कि इंडिविजुअल्स ऑफ द लोकलाइज्ड पॉपुलेशन विल इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड रिजेंबल विद वन अनदर देन अदर पॉपुलेशंस। और इस तरह आप एक चाइनीज लाकर खड़ा कर दो, एक पाकिस्तानी लाकर खड़ा कर दो, एक इंडियन लाकर खड़ा कर दो, उनकी सबकी शक्लें आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। आपको अरबी दूर से पहचाना जाएगा कि ये अरबी है, आपको दूर से पता लग जाएगा कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड का, दूर से पता लग जाएगा कि ये बंदा रशियन है, दूर से पता लग जाएगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है, दूर से पता लग जाएगा ये बंदा इंडियन है। वो अलग बात है, मैं फॉरेनर लगता हूँ, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? तो पता ये लगा कि इंडिविजुअल्स ऑफ द लोकलाइज्ड पॉपुलेशन विल इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड विल रिजेंबल विद वन अनदर देन द अदर पॉपुलेशन। तो पाकिस्तानी विल रिजेंबल विद देमसेल्व्स मोर देन द चाइनीज, देन द इंग्लिशमैन। उन लोगों से हम लोग डिफरेंट ही लगेंगे। क्यों? हमारी इंटरब्रीडिंग आपस में है। अब बच्चों, जो नियर बाय आइलैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान करीब करीब है, तो रिमेंबर दैट हम दोनों में फिर रिजेंबलेंसेस हैं। हमारे हीरो, हमारे हीरोइंस उनकी जाके फिल्मों में काम कराते हैं, तो वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि रिजेंबलेंसेस हैं, कि इंडियन पाकिस्तानी चूँकि ज़रा करीब करीब रहते हैं, लिहाजा शक्ल सूरत इनकी आपस में मिलती है। वो अलग बात है मजहबी नज़रिए अलग अलग हों, लेकिन शक्ल सूरत आपस में इनकी मिलती है। तो अगली लाइन में आपने पढ़ लेना अपनी किताब से, वो यहाँ जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखी, कि जो नियर बाय सिचुएटेड आइलैंड्स होंगे उनकी पॉपुलेशंस आपस में, सेम स्पीशीज की पॉपुलेशंस दिखने में ज़रा रिजेंबलेंस रखेगी। दिखने में क्या रखेगी बेटा? रिजेंबलेंस। डन हो गया। अब बच्चों आप यहाँ तक रीडिंग करो, मैं ज़रा बोर्ड मिटाकर तो आगे लिखता हूँ कि आगे मैंने आपको क्या कराना है। तो हाफ एन आवर का मैं आपको लेक्चर पूरे का पूरा बना देता हूँ, अभी मेरे पास 10 मिनट्स हैं। डन? यहाँ तक ये देखो मैं पीछे हट गया हूँ, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में कहीं पर लिख सको अपने रफ कॉपी पर, और लिख कर बुक से टैली कर लेना।
कोई चीज़ समझ में ना आए मुझे लाजमी फ़ोन करके, मुझे व्हाट्सएप करके लाजमी पूछो। डन जी बच्चों, अब मैं हाजिर हूँ नए बोर्ड के साथ, ठीक है। अच्छा भाई, ये ऊपर देखें कि हमने पॉपुलेशन लिखा हुआ था और पॉपुलेशन के बाद वर्ड लिखा हुआ है जीन पूल, ठीक है। तो अब मैंने जो पिछला बोर्ड था, अगर आप 2-3 सेकंड वीडियो पीछे कर लें तो वो सारी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, और एंड यहाँ हुआ कि पॉपुलेशन ए जो है वो हो सकता है बी सी डी ई के साथ उसका इंटरेक्शन ना हो, और उसी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीडिंग करते रहे, तो पता लगेगा कि उस पॉपुलेशन में ख़ास किस्म की जीन्स होंगी जो कि दूसरी पॉपुलेशन से डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि चाइनीज़ के कद, चाइनीज़ के कलर्स, चाइनीज़ की आंखें उन बिल्कुल डिफरेंट हैं। पाकिस्तानी की आंखें, पाकिस्तानी के कद, पाकिस्तानियों के डील डॉल से, और ये हमारा जो स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, ये बिल्कुल डिफरेंट है किससे? यूरोप के स्किन कलर, उनके हेयर कलर, उनके वगैरह से। वो क्यों? क्योंकि पॉपुलेशंस में साथ साथ समुद्रों का फ़र्क है, फ्लाई करना पड़ता है उन तक पहुंचने के लिए, तो इंटरब्रीडिंग कर लेना कोई आसान काम नहीं। कोई इक्का दुक्का इंटरब्रीडिंग हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशंस हैं उनको दूसरी पॉपुलेशन तक दस्तरस नहीं होती। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि एक पॉपुलेशन को मौका नहीं मिल रहा कि वो किसी दूसरी पॉपुलेशन से जाकर इंटरब्रीडिंग करे, बच्चे पैदा करे, शादी करे, नहीं मौका मिल रहा। तो अब क्या होगा कि वो उसके इंडिविजुअल्स उसी पॉपुलेशन में रहकर, जब एक ही पॉपुलेशन में रहकर बेटा वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन की टोटल जीन्स को आप क्या बोलोगे? उनकी पॉपुलेशन की टोटल जीन्स को बोल दोगे उनका जीन पूल। क्या बोल दोगे? जीन पूल। तो अब अगर आप किसी अंग्रेज के ब्लॉन्ड हेयर पकड़ो और कहो कि यार ये ब्लॉन्ड हेयर की जीन्स पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मिलेगी, तो लोग कहेंगे नहीं जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के जीन पूल में ब्लॉन्ड हेयर मौजूद नहीं है। वो अलग बात है, डाई करा के कलर करवा लें, वो अलग मामला है। अब अगर कोई कहा जाए कि भाई अंग्रेज़ों का जो स्किन कलर है वो पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन में मिलेगा, तो जवाब क्या होगा कि नहीं जी, वो उनकी जीन पूल में नहीं मिलेगा। किस में नहीं मिलेगा? जीन पूल में नहीं मिलेगा। तो जो है मेरा बच्चा, तो जिस तरह चाइनीज़ की आंखें हैं, वो अगर पूछा जाए कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड में आंखों की वो जीन मिलेगी, वो कहेंगे नहीं जी, उनके जीन पूल में नहीं है। जीन पूल समझ गए होगे? किसी एक पॉपुलेशन के तमाम ऑर्गेनिजम्स के टोटल जीन्स का अगर मैं सम कर लूं, द टोटल एग्रीगेट मतलब सम ऑफ द जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम। अब बच्चों, अगर मैं एक पॉपुलेशन की तमाम जीन्स का एक सम बना लूं, एक एग्रीगेट कर लूं, तो उस पॉपुलेशन का क्या कहलाएगा? जीन पूल। जीन पूल। फर्ज करें खानदान है, उसमें सारे गिट्ठे लोग हैं, गिट्ठे और काले। अब वो बच्ची ने घर में जिद डाली हुई कि जी मैं तो टॉल आदमी से शादी करूंगी, तो उसका बाप उसको कहेगा पुत्र साडे खानदान च कुड़ियां बाहर ब्याह नहीं जे कर दियां, साडे खानदान च तैनूं छोटे कद ते काले रंग दे मुंडे मिलणगे, होर कोई नहीं मिलना, तो साडे खानदान दे बाहर ब्याह ही नहीं हुंदे। हाय हाय, तो पता वो उसका बाप कह रहा है पुत्र साडे खानदान दी जिहड़ी पॉपुलेशन है, साडे खानदान दी पॉपुलेशन दी जीन पूल च तैनूं लम्मे कद दा मुंडा नहीं मिलना, तैनूं गोरा चिट्टा मेरे वकरां दा मुंडा नहीं मिलना। तवज्जो है बच्चों? तो पता ये लगा कि एक जीन पूल में, पॉपुलेशन के जीन पूल में, अगर मैं उस पॉपुलेशन के तमाम जीन्स को इकट्ठा कर लूं, तो वो पॉपुलेशन की तमाम जीन्स को इकट्ठा कर लूं, क्या बन जाएगा? जीन पूल। जीन पूल में क्या होता है? ऑल द अलील्स एट ऑल जीन लोकाई। ऑल द अलील्स एट ऑल जीन लोकाई मतलब एक पॉपुलेशन में तमाम हाइट्स की जीन्स, एक पॉपुलेशन में तमाम हेयर कलर की जीन्स, तमाम स्किन कलर की जीन्स, तमाम जीन्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं एक पॉपुलेशन की, तो वो क्या कहलाएगी? जीन पूल।
ये इसकी डेफिनेशन है पुत्र, ये याद कर लेना। द टोटल एग्रीगेट ऑफ द जीन्स इन अ पॉपुलेशन, एग्रीगेट मतलब सम, एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल। जीन पूल में होता क्या है? ऑल द एलील्स एट ऑल जीन लोकाई इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखा, उस पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स की एलील्स तमाम लोकाई पर इकट्ठा कर दो तो क्या बनेगी? जीन पूल। तो जीन पूल कंटेन्स दिस। क्लियर? और एक ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होता है बेटा? डायप्लॉइड होता है। एक ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होता है? डायप्लॉइड। अब पुत्र, ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस, चूंकि वो क्या है? डायप्लॉइड है। 23 अम्मी की तरफ से क्रोमोसोम्स आए हुए, 23 किससे आए हुए? अब्बू की तरफ से। तो अगर मेरे अंदर इसकी अपना आई कलर की एक जीन मेरे अंदर अब्बू की तरफ से आई हुई, तो दूसरी किससे आई हुई? अम्मी से। अब अगर अम्मी की भी ब्लैक आंखें, अब्बू की भी ब्लैक आंखें, तो मेरे अंदर ब्लैक ब्लैक, मैं होमोजाइगस होऊंगा। अगर अम्मी की भी ब्लैक आंख वाली जीन है, अब्बू की भी ब्लैक आंख वाली जीन है, तो मैं होमोजाइगस हूं। लेकिन अगर अम्मी की ब्राउन आंख वाली जीन है और अब्बू की ब्लैक आंख वाली जीन है, तो मैं फिर हेट्रोजाइगोट हूं, मैं हेट्रोजाइगस हूं। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। तो बता रहा है कि डायप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में ईच लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन द जीनोम ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज मे बी होमोजाइगस, मे बी हेट्रोजाइगस। तवज्जो है बच्चों? अब अगर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं करती, अब हमारे जो अगला टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग लॉ जो हमने पढ़ना है, उसकी ये शर्त है, उसकी ये शर्त है कि अगर एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही, एक पॉपुलेशन की सेल्फ ब्रीडिंग चल रही है, तो उसके क्या असूल होंगे और फिक्स्ड अलील क्या होती है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन दो सवालों के जवाबात के फिक्स्ड अलील क्या है और हार्डी-वेनबर्ग लॉ क्या है, तो बेटा देखना ना भूलिए मेरा अब अगला एपिसोड। ठीक है मेरे बच्चों? 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी, मैंने आपसे वादा किया था 30 से ऊपर नहीं बनाऊंगा, इसके बाद फिर बोरिंग हो जाता काम। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला हमने यहाँ तक किया है आज, वो टॉपिक पॉपुलेशन किया है और हमने जीन पूल तक किया है। अपनी अपनी किताबों पर हेट्रोजाइगस पर जाकर निशान लगा दो। कल हम इंशाल्लाह फिक्स्ड अलील से शुरू करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि एक पॉपुलेशन की किसी और पॉपुलेशन से इंटरेक्शन नहीं हो रहा और एक पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीडिंग करते जा रहे हैं। वो भी मिसाल याद रखिएगा कि लड़की अपने बाप से कह रही है कि पापा मैं अपने खानदान के मुंडियां नाल विआह ही नहीं करना, सारे मदरे ते काले रंग दे ने, मैंने टॉल हाइटेड गोरे चिट्टे यानी आदमी से शादी करनी है। लेकिन उसका पापा मजबूर कर रहा है कि नहीं, तूने इसी पॉपुलेशन में मरना है, तूने इसी पॉपुलेशन में शादी करनी है। समझते गए होगे? अगर वो उसी पॉपुलेशन में शादी करेगी तो फिर उसके घर औलाद मदरे कद की और काले रंग की पैदा होगी। तो दूसरे लफ्जों में उनकी पॉपुलेशन में काला रंग और छोटा कद, इनकी जीन्स फिक्स्ड हो चुकी हैं। वो अब कल बात करेंगे कि फिक्स्ड अलील्स क्या होती हैं। ठीक है जी? जीते रहो जी, खुदा हाफिज़, सलामत रहो।